अस्सलामुअलैकुम। एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चेंज द टेंस। चेंज द टेंस आता है हमारे 2 मार्क्स में, इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम दोनों क्लासेस में आता है। चेंज द टेंस में सिंपल प्रेजेंट का पास्ट करने का दिया होता है, फ्यूचर में चेंजेस करने का दिया होता है। ओके, अब टेंस में चेंज करते टाइम आपको कुछ याद रखना है, नोट है, देख लीजिए। જ્યારે કાળમાં ફેરફાર કરવામાં આવે ત્યારે જે તે કાળ માટે વપરાતા ક્રિયાપદો અને તેની સાથે લાગતા પ્રત્યયો એટલે કે ટુ બીના रूपમાં फेरफार થાય। यानी आप जब भी टेंस में चेंज करते हो, यानी काल में चेंजेस करते हो ना, तो जो काल को दिखाता है, बताता है, जो डिस्क्राइब करता है वर्ब, जैसे कि मैं पास्ट करी तो पास्ट को डिस्क्राइब, हमको पास्ट कैसे पता चलेगा? वेंट से। मान लो कि मैं फ्यूचर बता रही, फ्यूचर किससे पता चलेगा? विल या शैल से। या तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में अगर मुझे सिर्फ वर्ब दिया है तो वर्ब में किससे पता चलेगा? गोज होगा, कम्स होगा, राइट। तो जो वर्ब की क्रियापद है यानी वर्ब है और उसके साथ लगते जो प्रत्यय, प्रत्यय यानी टू बी के रूप। एग्जाम्पल दे रही हूँ, वुड दिया होता है, विल दिया होगा, इज़ दिया होगा, कैन दिया होगा। ओके, जो टू बी के रूप में उसमें चेंजेस करना है। अब याद रखिए, जब भी हम चेंज द टेंस लेते हैं तो चेंज द टेंस में याद रखना आपको जेंडर में जैसे चेंजेस करते हैं ना हिस्ट्री में, यहाँ नहीं करना है। यहाँ आपको सिर्फ वर्ब पे फोकस करना है। हम लोग यहाँ गलतियाँ करते हैं। आप क्या करते हो, एग्ज़ाम में सर्वनाम यानी प्रोनाउन में चेंजेस करने का होता है, जेंडर चेंजेस करना, सब मिक्स हो जाता है। तो आप चेंज द टेंस में वही ले जाओ कर लेते हो। नहीं, चेंज द टेंस में आपको सिर्फ वर्ब में चेंज करना है। ओके, और किसी चीज़ में नहीं। याद, और यस, एक और बात आपको याद रखना है, तो बहुवचन भी नहीं करना, यानी किसी जो थिंग्स है ना उसको आप प्लूरल नहीं करना है। ओके, चलिए हम लोग आज हम प्रेजेंट का पास्ट करते हुए देखते हैं। ओके, अब अगर प्रेजेंट में आपको इज एम आर दिया है तो मैं जब चेंज द टेंस करती हूँ तो उसका मैं क्या कर दूँगी? वॉज। यस, आर दिया होगा तो वर। डू डज दिया होता है तो क्या कर देते हैं? डिड। हैवेज दिया है तो हैड। ओके, आगे उसी तरह से शैल दिया होता है तो क्या कर देंगे? शुड। विल दिया होगा तो वुड। कैन दिया होगा तो कुड। अच्छा, यहाँ याद रखिएगा, अगर आपको शैल, शुड, कैन दिया है और इसके बाद वर्ब है तो आप इनमें अगर ये तीनों का चेंज कर रहे हो, आप कैन का कुड कर देते हो, विल का वुड कर देते हो, शैल का शुड करते हो, तो इनके बाद जो वर्ब आता है उसमें चेंज नहीं करना है। याद रखना, कैन के बाद कोई वर्ब आता है तो उसमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि आपने कैन का ऑलरेडी क्या कर दिया है? कुड कर दिया। ओके, यस, आपको वांट या वांट्स दिया होता है, यहाँ मैंने दोनों लिखा है। प्रेजेंट में ही, शी, इट और किसी इंसान के नाम के साथ, यानी त्रिज्यक पुरुष एक वचन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हम ई, एस या ई एस लगाते हैं। तो अगर मैंने यहाँ इसीलिए वर्ब में एस लगा के दिया हुआ है आपको, वांट या तो वांट्स दिया है तो आप उसका क्या करोगे? वांटेड करोगे। और आपको ब्रिंग या ब्रिंग्स दिया हो तो आप क्या करोगे? ब्रॉट करोगे। देन उसी तरह से आपको टैक या टैक्स दिया है तो आप क्या करोगे? टुक करोगे। यस, आपको कॉल या कॉल्स दिया है तो आप क्या कर दोगे? पास्ट में कॉल्ड। प्ले या प्लेस दिया है तो प्लेड। गिव या गिव्स दिया है तो गेव। टेल या टेल्स है तो टॉल्ड। लाइक या लाइक्स है तो लाइक्ड। टीच या टीचेस है तो टॉट। उसी तरह से गो या गोस दिया हो तो वेंट। कम या कम्स दिया हो तो कैम। ओके, चलिए सेंटेंस पे आते हैं हम। इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। आई कैन नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा पा रहा। अब यहाँ मैंने देखिए इसके नीचे अंडरलाइन करा और कहीं नहीं करा, और वो उसका कलर में अलग से डिस्क्राइब करा हुआ है, और कैन नॉट पे करा, यानी जो चीज़ में हमें चेंजेस करना है मैंने उसको पहले से डिस्क्राइब कर दिया, आपको बता दे रही हूँ। यस, पहले हमने देखा था ना अभी थोड़ी देर में वीडियो में कि इसका हम क्या करेंगे? पास्ट करते तो वॉज, तो इट इज़ रेनिंग का क्या हो जाएगा? इट वॉज रेनिंग। आई कैन नॉट गो टू स्कूल, आई कैन नॉट, मैंने आपको क्या बोला? अगर आप कैन का चेंज कर रहे हो ना तो गो में चेंज नहीं करोगे, राइट। तो कैन का क्या करोगे आप आई कुड नॉट करोगे। तो जो गो दिया है ना उसमें चेंजेस नहीं करना है। ओके, चलिए सेकंड पे आते हैं। मदर इज़ क्लीनिंग द किचन,
जो माता है या जो मम्मी है वो क्या साफ़ कर रही है, किचन साफ़ कर रही है, रसोई घर साफ़ कर रही है। तो इज़ है, मैंने इज़ हमारा पे प्रेजेंट बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है ना प्रेजेंट वर्तमान। तो इज़ के नीचे मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन दिए, तो मैं पास्ट करती हूँ तो इसका क्या हो जाएगा, वॉज। तो क्या हो जाएगा, मदर वॉज क्लीनिंग द किचन, द पोस्टमैन इज़ डिलीवरिंग द लेटर्स। तो इज़ है ना, इसका पास्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, द पोस्टमैन वॉज डिलीवरिंग द लेटर्स। ओके, अब मैंने तो सेंटेंस तो देख लिया, अब हम देखते हैं डायरेक्ट पैराग्राफ। ओके, चलिए पैराग्राफ पे आते हैं। द ओल्ड मैन कॉल्स ऑल हिज सन, जो ओल्ड मैन है उन्होंने अपने सारे लड़कों को बुलाया। ही गिव्स देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स, उन्होंने उनको क्या दिए, जो स्टिक्स यानी लकड़ियों का बंडल दिया। ही टेल्स देम टू ब्रेक द स्टिक सेपरेटली, और उन्होंने कहा कि जो लकड़ियाँ हैं ना, एक एक लकड़ी को सेपरेटली मतलब होता है अलग अलग तोड़ो। देन ही टेल्स देम टू ब्रेक द होल बंडल, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पूरा बंडल एक साथ तोड़ो। ओके, अब यहाँ देखिए, कॉल्स, गिव्स, टेल्स, इसके नीचे ऑलरेडी मैंने अंडरलाइन करा हुआ और हमें इन्हीं में ही चेंजेस करना है। ओके, चलिए पैराग्राफ पे क्या आंसर पे आते हैं। अब यस, एग्ज़ाम में आपको कितनी बार स्टार्ट दिस वे में दिया होता है, या तो स्टार्टिंग दिस टाइप दिया होता है तो आपको, और इतना दिया होगा यानी कॉल्ड तक का तो दिया होता है एग्ज़ाम में, आपका एक वर्ब में चेंजेस करके दिया होगा। या तो अगर आपको ऐसा नहीं दिया है तो आपको एक ब्रैकेट बना के दिया होगा और उसमें लिख दिया होगा, आपको नोंद दे दी होगी कि आपको क्या चेंजेस करना है। ओके, चलिए, द ओल्ड मैन कॉल्स है तो कॉल्स का हम क्या कर देंगे, द ओल्ड मैन कॉल्ड ऑल हिज सन्स, कॉल्स का क्या हो जाएगा, पास्ट कॉल्ड। ही गिव्स था तो गिव्स का क्या करना है, ही गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स। ही टेल्स था तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड देम टू ब्रेक द स्टिक सेपरेटली। देन ही टेल्स था तो टेल्स का क्या हो जाएगा, देन ही टोल्ड देम टू ब्रेक द होल बंडल। याद रखिए, चेंज द टेंस में आपको टेंस में ही चेंज करना है, किसी और में नहीं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।